उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यूपी बजट बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी का, और आज से हम यूपी बजट की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं बजट को लेकर, एक तो इसका संवैधानिक प्रावधान है ना, और दूसरा जो बजट आपका आया है। तो संवैधानिक प्रावधान में लास्ट में आपको पढ़ा दूंगा, एक सेशन लेकर के संविधान में क्या क्या उपबंध हैं और कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए। बजट क्या है, अंतरिम बजट क्या है, इसके बाद लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है। बजट को लेकर कई सारे टर्म्स हैं, कई सारी निधियां होती हैं आपकी। राज्य की संचित निधि है, तो संचित निधियां जो भी हैं आपकी, लोक लेखा निधि है, आकस्मिक निधि है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो बजट से जुड़ी हुई शब्दावली और बजट से जुड़े हुए प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में मैं लास्ट में करवा दूंगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ेंगे, जो कि 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा जो है जारी किया गया था। हाँ, ठीक। तो यूपी बजट 2024-25 हमेशा कभी भी बजट आएगा ना, तो वो आगामी वर्ष के लिए होगा, जो आपका वित्त वर्ष चल रहा होगा। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का भारत में वित्त वर्ष होता है। वित्त वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल जो है टोटल, इस बार सबसे बड़ा बजट आया। बजट का आकार भी आपका बढ़ा, 7,36,437। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, बहुत सारा डेटा आएगा आपका, तो डेटा आप सभी को लिखना है। बजट का आकार कितना है? 7,36,437 437.71 करोड़ रुपया। सबसे बड़ा बजट है, पिछली बार की तुलना में बजट जो है इस बार का बड़ा है। 7,36,437.71 करोड़ रुपए का राज्य बजट का अनुमान जो है प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब ये जो आपका बजट है, इस बजट को एक बार हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि इस बजट को एक तरीके से देखो, ये जो आपकी मैंने राशि आपको बताई है कि बजट का आकार कितना है, ये एक तरीके का व्यय है कि इतना पैसा व्यय किया जाएगा, ठीक है। दो जगह पे पैसा व्यय होता है, एक तो राजस्व व्यय होता है, दूसरा आपका पूंजीगत व्यय होते हैं। दो प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और दूसरे होते हैं पूंजीगत व्यय। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं ना जो बड़े बड़े, पूंजीगत व्यय। ये टर्म्स वगैरह ना मैं अलग से एक पर्टिकुलर सेशन रखूंगा जिसमें सारे टर्म्स आपको पढ़ा दूंगा। राजस्व व्यय क्या है और घाटा, राजस्व घाटा वगैरह, पूंजीगत व्यय, सब चीज़ों को लेकर हमारी एक डिस्कशन हो जाएगी। अभी केवल आप डेटा देख लीजिए। अच्छा, इसमें ये व्यय है, ये तो टोटल है आपका 7,36,437 करोड़ रुपया, ठीक है। अब यदि हम इसको बांटते हैं, राजस्व व्यय टोटल कितना है, इसकी मात्रा ज्यादा है राजस्व व्यय की, 5,32,655 करोड़ रुपया, ठीक है, ये है। और यदि हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये कितना है, 2,03,782 करोड़ रुपया, ठीक है। ये आपका राजस्व व्यय है और ये आपका पूंजीगत व्यय है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, चूंकि आपको पता है कि जब भी बजट आता है तो बजट से बहुत सारी नई योजनाएं आती हैं। हर बार से आपका बजट बढ़ता जा रहा है सरकार का। पिछली बार जो बजट का आकार था, इससे आइडिया लग जाएगा आपको, पिछली बार जो बजट का आकार था वो कितना था, 6,90,242 करोड़ रुपया। तो पिछली बार की तुलना में ये 2023-24 का था, 2023-24 का डेटा ये था, और ये आपका 2024-25 है, 2024-25 है।
ठीक है, 7,36,437 करोड़ रुपया। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बजट का अनुमान है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय भी बता दिया। अब मैं आपको पहले जो है कुछ योजनाएं बताता हूं, जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर देखते हैं। समावेशी विकास हमेशा हर बजट का एक उद्देश्य रहता है कि जो पैसा खर्च किया जाए वो हर जगह खर्च किया जाए। तो बहुत सारी नई योजनाएं सरकार के द्वारा हर एक क्षेत्र के लिए, ठीक है। समावेशी विकास का मतलब यही होता है कि हर एक क्षेत्र को हमें कवर करना है। समावेशी विकास हेतु बजट की घोषणाएं। ठीक है, समावेशी विकास हेतु बजट की घोषणाएं, कई सारे कार्यक्रम हैं। अब मैं एक एक करके सारे क्रम से बताता हूं। एक तो आपका मैं पहले सेक्टर भी बता जाऊंगा किस किस सेक्टर के लिए है। युवा, ठीक है, युवा महिला और रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण लिख सकते हैं आप इसको। रोजगार सृजन, इसके क्षेत्र के लिए कई सारी नई योजनाएं जो आपकी हैं उन पे पैसा लगाया जाएगा। पहला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये आपको पता होनी चाहिए, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। मैं इनको अलग से भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को पेपर 5 पेपर 6 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, पहली योजना ये है। दूसरी योजना है वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया गया है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, जो जिनकी एज 60 से ज्यादा हो चुकी है, कल्याण कोष का गठन। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक राशि, ये पहले से चल रही योजना थी, इसमें राशि को बढ़ा के 15,000 से लेकर 25,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो प्रावधानित राशि थी वो 15,000 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है 25,000 रुपए। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की गई है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही सरकारी आईटीआई बनाए जाएंगे। ठीक है, और आईटीआई का कई सारे आईटीआई जो आपके हैं उनका उन्नयन किया जाएगा। तो 2 नए सरकारी आईटीआई बनाए जाएंगे, 2 नए सरकारी आईटीआई एंड 69 जो आईटीआई आपके एग्जिस्टिंग आईटीआई हैं, 69 आईटीआईओं का उन्नयन किया जाएगा। आईटीआई का उन्नयन। ठीक है, 2 नए सरकारी आईटीआई बनाए जाएंगे और 69 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक बॉडी ये बनाई जाएगी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों में के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार प्रोत्साहन एक कोष बनाया जाएगा।
एक कोष का सृजन किया जाएगा, ठीक है, एक फंड बनाया जाएगा। इस कोष में क्या क्या चीजें होंगी? ये कोष आपका घरेलू और विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए, घरेलू एवं लिखते जाइएगा साथ साथ, विदेश में रोजगार के अवसरों, एक कोष बनाया जाएगा जो कि घरेलू मतलब कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य किसी देश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में सबसे पहली बात क्षमता निर्माण करना, क्षमता निर्माण करना, क्षमता निर्माण करने के साथ साथ हाँ देखो ये क्लास आप लोग के जो बच्चे हैं, जितने लोग हैं, आप लोगों को मैं बाद में सूचना दे दूंगा। आराम से आप लोग क्लास करिए, पहले आप क्लास करिए, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है सेशन के लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं सबको जानकारी दे दूंगा इसको लेकर के, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग, ठीक। घरेलू एवं विदेश मामले में रोजगार के अवसरों के लिए एक तो क्षमता निर्माण करना, दूसरा प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण करना, उनको ट्रेनिंग देना। इसके लिए जो कोष बनाया गया इसका नाम है रोजगार प्रोत्साहन कोष। रोजगार सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, तो रोजगार प्रोत्साहन कोष एक आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। तो पहला तो ये आपका काम है, ये आपका जो युवा महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार सृजन के लिए आपकी योजनाएं थी, ये कुछ योजनाएं आपकी बजट में आई हैं। इसके बाद है अवसंरचना विकास के लिए क्या क्या काम किया जाएगा। अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकरण, अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकरण के क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकरण में सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उसके लिए एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात की गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। बुंदेलखंड खंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन, जिसको हम बीडा बोलते हैं। एक तो ये बनाया जा रहा है आपका बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पहली चीज आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक साथ जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को किसके साथ जोड़ेंगे? ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे 60 किलोमीटर का होगा। ये आपका ये आपका एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कितना है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस इसका रहेगा। तो एक नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो कि लिंक एक्सप्रेसवे रहेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ देंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर के आई जा रही है वो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी। मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसको। सेमीकंडक्टर नीति 2023 ये लागू करने का पूरा प्रयास है और उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर को लेकर के काम करना है हमें। नीति 2023 जितनी भी पॉलिसी आई हैं, जितनी भी नीतियां आई हैं, ये मैं अलग से आपको पेपर 5 पेपर 6 यूपी के लिए मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप उसका इंतजार करिए। इसके अलावा
कई सारी कंपनी है, उसके लिए एफडीआई नीति 2023 आई है। फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति लाई गई है। कंपनियों के लिए एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के आपकी नीति आई, एफडीआई नीति। उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट पे बहुत तेजी से काम कर रही है, इसको लेकर के काम किया जाएगा। और इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि ड्रेनेज अच्छा किया जा सके। नगरीय क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट का प्रावधान, हेतु बजट का प्रावधान। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम के अंतर्गत बजट का प्रावधान नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, यह आपका हो गया अवसंरचना एवं विकास को लेकर के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका अनुसंधान के लिए, अनुसंधान एवं अवसंरचना के लिए या इनोवेशन के लिए। मतलब आपको अब पता है कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ना चाह रही है। तो रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में क्या क्या चीजें, सब पॉइंट लिखते जाइएगा और सब काम आएंगे आपके। अनुसंधान, जब कोई ऐसे लिखना होगा तो ये काम आएगा, और कोई मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो ये को काम आएगा आपका। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, नवरचना मतलब इनोवेशन, नवोन्वेष, नवोन्वेष। ठीक है, अनुसंधान एवं इनोवेशन को लेकर के क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, सरकारी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम प्रयोग करेंगे मशीन लर्निंग। सरकारी विभागों में एआई एंड मशीन लर्निंग को शॉर्टकट में एमएल बोलते हैं। मशीन लर्निंग और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग, ये मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों जीएस वाली क्लास में, साइंस एंड टेक में। तकनीकी का प्रयोग, ठीक है, सरकारी विभागों में एआई और मशीन लर्निंग और अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, पहली चीज ये। इसके लिए हमें क्या करना है, एआई सेंटर और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करनी है। एआई सेंटर एवं उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। ठीक है, इसके लिए हमें क्या बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एआई सेंटर स्टैब्लिश करने और उत्कृष्टता केंद्र बनाने हैं। साथ ही हमें जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर के काम करना है। ठीक है, और इसके लिए कई सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई होंगी। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टारगेट है 2027 तक प्राप्त करना है। इसे की प्राप्ति हेतु हम बजट 2024-25 पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रावधान है और संरचना को देख लिया हमने। अब हम देख रहे हैं अनुसंधान एवं नवरचना को लेकर। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर अर्थव्यवस्था की प्राप्ति हेतु हमें क्या बनाना है, सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करना है, पूरे डेटा को ऑनलाइन करना है और क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की उपलब्धता करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सांख्यिकीय 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, सांख्यिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज
ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, क्लाउड स्टोरेज की सुविधा, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। इसके अलावा और क्या क्या करने वाले हम, आईआईटी कानपुर के लिए वहां पर जो है ना, हम आईआईटी कानपुर में ही एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। आईआईटी कानपुर के अंदर 500 बिस्तर का, आईआईटी कानपुर के अंदर 500 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। क्या बना रहे हैं? स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक हॉस्पिटल होगा आपका, ये उसी परिसर पे बनाया जा रहा है, ठीक है। स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा आपका। ये क्या होगा? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, ठीक है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा आपका, स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसकी स्थापना की जा रही है, यह आपको ध्यान रखना है। कहां पे बनाया जा रहा है? आईआईटी कानपुर परिसर में 500 बिस्तर का आपका पूरा का पूरा ये एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन को लेकर क्या काम करेंगे? यह अनुसंधान वाली बात हो गई, ठीक है। पर्यटन एवं संस्कृति को लेकर क्या काम किया जाएगा? कल्चर को लेकर क्या काम किया जाएगा? पहला पॉइंट, पर्यटन और संस्कृति को लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, विंध्यवासिनी धाम, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम और देवी पाटन, देवी पाटन, ठीक है। ये सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। इनके लिए क्या बनाया जा रहा है? नॉर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा और यहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया जा रहा है? नॉर्थ कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। और नॉर्थ कॉरिडोर ये आपका बरेली वाले क्षेत्र में, इन सभी जगहों पे जितने अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन, ठीक है, नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित, वहां पे जिस थीम से जुड़ा हुआ वो पर्यटक स्थल है वहां पर हम सुविधाओं को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। थीम आधारित अवस्थापनाओं का सृजन, आधारित अवस्थापनाओं का सृजन करेंगे, ठीक है। थीम आधारित अवस्थापनाओं को एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। साथ ही प्रयागराज में एक और एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, आपको पता है ना। तो प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय बनाया जा रहा है, में कुंभ संग्रहालय, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है आपका। कहां बनाया जा रहा है? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह हो गया आपका कल्चर और उससे जुड़ा हुआ बजट में प्रावधान। अगला है कृषि से जुड़े हुए मामले, कृषि, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मामले के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना आ रही है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसके लिए प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ठीक है। दूसरी योजना है आपकी राज्य कृषि विकास योजना,
राज्य कृषि विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना। इसके बाद है निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली की दरों में सब्सिडी दी जाएगी। यदि निजी ट्यूबवेल बनाए जाएंगे, ट्यूबवेल, निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली में 100% सब्सिडी, यानी पूरी पूरी बिजली माफ। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, सब्सिडी सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है गन्ने के लिए, गन्ने में बढ़ोतरी दी गई है। राज्य परामर्श शुल्क में गन्ने के राज्य परामर्श शुल्क में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। ये सिंचाई के लिए आपकी मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनिक कल्चर लैब बनाए जाएंगे आपके, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, केंद्रीय पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। टिश्यू लैब, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना। ठीक है। कृषि पर्यटन केंद्र की भी स्थापना। ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है। तो एक आपका ये है। अब देखिए, ये कुछ प्रमुख आपके समावेशी विकास को लेकर के अलग अलग योजनाएं, अवसंरचना विकास को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर। इनमें से कुछ चीजें तो मैं आगे चल के डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। जैसे योजनाएं जितनी हैं ये सारी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम एक अलग से ही सीरीज लेंगे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उन सबको लेकर के हम काम करेंगे। ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो विभागों को आवंटन हुआ है पैसा, कई सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के लिए पैसा आया है। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को लेकर के। प्रमुख विभागों का आवंटन मैं कुछ बता देता हूं। प्रमुख विभागों का आवंटन तो प्राथमिकी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। अभियान भी बता दूंगा मैं, सर्व शिक्षा अभियान को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, वो अलग से हम रखेंगे। 76,035 करोड़ रुपए ये आपका दिया गया है प्राथमिकी शिक्षा के लिए। इसके बाद ऊर्जा के लिए। ठीक है। एक बार आप ऐसे लिख लो, प्राथमिकी शिक्षा, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस विभाग, पुलिस विभाग के लिए। इसके बाद लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, और इसके बाद है आपका पुलिस, प्राथमिकी शिक्षा, ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इन सभी क्षेत्रों पर जो है क्या है आपकी प्रमुख, आपकी योजनाएं, प्रमुख डिपार्टमेंट है। ठीक है। प्राथमिकी शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी योजनाओं को पैसा दिया गया है, उन योजनाओं के बारे में मैं यहां पे नाम लिख देता हूं। कुछ प्रमुख योजनाएं जो है आपकी,
है तो देखो अभी बहुत सारे और डिपार्टमेंट है, मैं अब सबके नाम लिखूंगा तो फिर कितने लिखोगे आप, ठीक है, इतना याद नहीं कर पाते हम। टॉप 5 मैंने आपको बता दिए। पैसा जो है जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा दिया गया है। जल जीवन मिशन मुझे अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाना है आपको, तो ये मैं पढ़वा दूंगा। जल जीवन मिशन अलग से एक टॉपिक ही पढ़ाना है, पूरा ये सिलेबस में दिया गया है। सबसे ज्यादा पैसा है 22,000 करोड़ रुपए, ये पूरी योजना में सर्वाधिक पैसा। फिर सर्व शिक्षा अभियान में दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान प्रमुख योजनाएं अभियान, सर्व शिक्षा अभियान में देखें तो 21,310 करोड़ रुपया, 21,310 करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान में। इसके बाद है आपका अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे पेंशन है, पेंशन में बहुत पैसा दिया गया है आपका सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। तो 2 ये आप याद रखिए, सबकी जरूरत नहीं है आपको ध्यान रखने की, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ बता दूं जो उत्तर प्रदेश की में योजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत में प्रथम स्थान पे हैं कुछ, भारत में प्रथम स्थान कुछ योजनाएं आपकी जिनको भारत में प्रथम स्थान मिला है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ये पुरानी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनके कार्य संचालन में प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना, ये स्कीम में जो खाते खुले सारी चीजें आपकी, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, इनके लाभ की बात करें तो, और एक है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनमें नंबर 1 है सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है आपका, ठीक है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में दूसरे नंबर पर है। अभी देखो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत प्राथमिकता दे रही है। आर्थिकी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का उद्देश्य है कि कई सारे कार्य किए जाएं, इनके लिए काफी आवंटन दिया गया है। तो कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, प्राथमिकता कहां पर ज्यादा प्राथमिकता है वाले प्रमुख क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक है, आर्थिक मामले से। पहला तो जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है आपका, जेवर ये अलीगढ़ के पास ही एक पड़ता है। जेवर का जो एयरपोर्ट बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जेवर में। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनाया जा रहा है। कितने करोड़ रुपए में? 1150 करोड़ रुपए में, 1150 करोड़ रुपए में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। साथ ही जो है आपका जो एक्सप्रेसवे स्टैब्लिश हो रहे हैं, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा रही है, जो लिंक एक्सप्रेसवे आपका बन रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे मैंने आपको बताया ही है, लिंक एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे आपका कहां से कहां तक बन रहा है? ये आपका जो है लखनऊ आगरा को पूर्वांचल के साथ जोड़ेगा। 500 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहा है। लखनऊ आगरा को ये जोड़ेगा किससे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें टोटल जो पैसा खर्च हो रहा है वो खर्च हो रहा है आपका 7,350 करोड़ रुपया। ठीक है। इसके बाद है आपका 14 नए मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश करना है उत्तर प्रदेश सरकार में, नए मेडिकल कॉलेज इसके लिए जो पैसा दिया गया है, ये सब पैसे का आवंटन है हर एक योजना के अकॉर्डिंग।
964 करोड़ रुपया। ठीक है, नए 14 मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिशमेंट किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गति से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस चीजें मिले। हम चीजों को स्टैब्लिशमेंट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अभी मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 73। ध्यान रखिएगा, 2023 तक उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 73। लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 2017 में मात्र 17 थी जब पहली बार सरकारें बनी है। अभी वर्तमान में ये संख्या बढ़ चुकी है 73। 14 और बनाए जाने हैं मेडिकल कॉलेज। ठीक है, 14 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं। आपके लिख रहे हैं ना आप लोग, सब लोग? 14 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जाने हैं। 2023 तक 73 हो चुकी है, तो ये एक अच्छी जानकारी है आपकी। इसके अलावा देखो, महिला श्रम शक्ति, अब महिला श्रम शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। श्रम शक्ति में बढ़ोतरी, महिला श्रम शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। कितना था महिला श्रम शक्ति? 2018 की बात करें तो 2018 में महिला श्रम शक्ति का टोटल परसेंटेज है आपका 14.2%। ये आपका बढ़ करके 2023 में हो गया है 32.1%। 32.1% हो गया आपका। 2014 में 14.2% था, 2023 में 32.1% हो गया आपका। महिला श्रम शक्ति भागीदारी की बात करें। इसके बाद नल से पेयजल की आपूर्ति का विस्तार किया गया है। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार, नल से पेयजल की आपूर्ति का विस्तार किया गया है। 2017 में ये 2% हुआ करता था, 2023 में ये 72% हो चुका है। 72.07 ये डेटा है आपका। 2023 में कितना हो चुका है? 72.07% लोगों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। ये पहले डेटा कितना था? मात्र 2%। 2017 में बहुत कम थी संख्या, अब ये संख्या काफी बढ़ चुकी है 72.07 लोगों को। ठीक है, इसके अलावा आवास बनाए गए। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 में यदि देखें तो टोटल कितने लोगों को आवास मिल चुका है? टोटल कितने लोगों को आवास मिल चुका है? टोटल 47.82 लाख लोगों को आवास प्राप्त हो चुका है, घर प्राप्त हो चुका है। यही बात 2017 की बात करें तो 2017 में यह डेटा मात्र आपका 5.68 लाख का है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं 2017 को हमने? क्योंकि ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है 2017 में आई, तो 17 में जहां 5.68 लाख घर बने थे, वहीं अभी 47.82% लाख जो है घर बन चुके हैं। ठीक है, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो चुकी है? 19 एयरपोर्ट हो चुके हैं। एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 2017 तक मात्र 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वर्तमान में 2023 में 19 एयरपोर्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 19 एयरपोर्ट बन चुके हैं आपके। ठीक है, 19 एयरपोर्ट बन चुके हैं। मेट्रो भी बन चुकी है। 5 शहरों में मेट्रो शहर बन चुके हैं। 5 शहरों में मेट्रो का विकास हो चुका है। 5 शहरों में मेट्रो बनी है। 2000 यदि हम बात करें 17 तक तो मात्र 2 शहरों में मेट्रो थी, और यदि हम 2023 की बात करें तो 2023 में 5 शहरों में मेट्रो आ चुकी है। 5 मेट्रो शहर आपके स्टैब्लिश हो चुके हैं अभी तक, और आगे अभी बहुत सारे मेट्रो शहर बनाए जाने हैं। ठीक है, आगरा हो गया, कानपुर हो गया आपका, गाजियाबाद तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। ठीक है, तो बड़े तेजी से लखनऊ में मेट्रो बन चुकी है आपकी, तो बहुत तेजी से मेरठ वाला क्षेत्र है आपका, ये सब मेट्रो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रयागराज में भी मेट्रो स्टैब्लिशमेंट का काम चल रहा है, तो मेट्रो शहर आपके स्टैब्लिश हो रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक है, इसके अलावा विद्युत क्षमता कितनी हो चुकी है उत्तर प्रदेश की? विद्युत क्षमता, हम विद्युत क्षमता की बात करें तो विद्युत क्षमता हो चुकी है आपकी 29,912 मेगावाट। 29,912
मेगावाट विद्युत क्षमता हो चुकी है। कितनी हो चुकी है विद्युत क्षमता? 29,912 मेगावाट। ये विद्युत ऊर्जा की क्षमता हो चुकी है। विद्युत की पूरे का पूरा जो अवस्थापना है स्टैब्लिश किया गया 29,912 मेगावाट। ठीक है, विद्युत क्षमता, विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना की जा चुकी है 29,912 मेगावाट। ठीक है, मेट्रो रोल 5 शहरों में हो चुका है मेट्रो, और टोटल कितना है 108 किलोमीटर मेट्रो लाइन स्टैब्लिश की जा चुकी है। 108 किलोमीटर आपकी जो है मेट्रो लाइन बन चुकी है। ठीक है, तो मेट्रो लाइन भी बहुत गति के साथ आपकी बनती जा रही है। 5 शहरों में स्टैब्लिश हो। विद्युत क्षमता आपकी 29,912 मेगावाट। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें कि टोटल एक्सप्रेसवे कितने बन चुके हैं। एक्सप्रेसवे अभी बहुत सारे बन रहे हैं, मैंने ये आपको क्लास में पढ़ाया था। टोटल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 13,014 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है। 2022 तक का डेटा है हमारे पास। ठीक है, 1314 किलोमीटर, 1314 किलोमीटर एक्सप्रेसवे आपके स्टैब्लिश हो चुके हैं। ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षेत्र में काम हुआ है बहुत गति से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम बहुत गति से किया है। ये कुछ डेटा जो मैंने आपको बताया, सारा डेटा काम आएगा। महिला श्रम शक्ति आपकी 32.1% हो चुकी है। टोटल 73 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। नल से पेयजल की बात करें तो 72.07% हो चुका है डेटा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 47.82 लाख रुपया ये आपका हो चुका है। एयरपोर्ट की बात करें तो टोटल आपके 19 एयरपोर्ट है। 5 शहरों में मेट्रो आपकी स्टैब्लिश हो चुकी है। विद्युत क्षमता 5 शहरों में आपका जो है 29,912 मेगावाट आपकी विद्युत क्षमता हो चुकी है। और एक्सप्रेसवे की बात करें तो 1314 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, ये आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण आपका सेगमेंट है। सभी लोग इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। ये डेटा है, ये डेटा काम आएगा। अभी देखो बजट में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपकी और डिस्कस करूंगा। आज के सेशन के लिए यहां तक रखेंगे। आगे अभी नेक्स्ट सेशन पे आगे डिस्कस करेंगे। और मैं अलग से भी बहुत सारी चीजें आपकी डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि सौर ऊर्जा नीति 2022, राज्य जैव ऊर्जा नीति आ चुकी है, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए भी नीति आ चुकी है, जैव विविधता प्रोत्साहन को लेकर नमामि गंगे पहल है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आपके स्टैब्लिशमेंट किए जाने। तो इसके लिए हम एक अलग से पूरा जितनी योजनाएं हैं, जितनी नीतियां हैं प्रमुख उनको देखेंगे हम। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।